नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि जैसे मैं शपथ ग्रहण करूंगा, शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद चीन, कनाडा और मैक्सिको पर तुरंत मैं हैवी टैरिफ लगाऊंगा, यानी भारी टैरिफ लगाऊंगा। जैसे ही इनका बयान मीडिया में आता है, वैसे ही तीनों देशों की जो करेंसी है वो डाउनफॉल कर देती है। अब डोनाल्ड ट्रंप अभी तो शपथ नहीं ली है, जैसे ही शपथ लेंगे अब तो ये बयान देते रहेंगे। इनका जो बयान है, किसी देशों का शेयर गिरा देंगे, किसी देश का शेयर बढ़ा देंगे, किसी देशों की जो मुद्रा है वो भी ऊपर नीचे अब चढ़ती रहेगी। फिलहाल अभी भारत टेंशन फ्री है, इसलिए क्योंकि भारत का कनाडा के साथ विवाद चल रहा था। कनाडा बार बार भारत पर आरोप लगा रहा था कि जो भारत के एजेंट है कनाडा में क्रैकडाउन कर रहे हैं, अत्याचार कनाडियन नागरिकों को मार रहे हैं। लेकिन फिलहाल ट्रंप के बयान ने जो कनाडा के प्रधानमंत्री कनाडा है उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और किस तरीके से अमेरिका के बयान से तीनों देशों की जो करेंसी है डाउनफॉल हुई है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, डिटेल से चर्चा करते हैं। मैक्सिको की जो करेंसी है जिसको कहते हैं पेसो, मैक्सिको की करेंसी है पेसो, जो कितना गिरी है 1.18%। 1.18% जो करेंसी है वो गिर गई है। वहीं अगर कनाडियन डॉलर की बात किया जाए तो जो यूएस डॉलर से, जो यूएस अमेरिकी डॉलर है उसकी अपेक्षा जो कैनेडियन डॉलर से, कैनेडियन डॉलर से 1% डाउनफॉल हुआ है। वहीं अगर चीन की बात किया जाए, चाइना की बात किया जाए तो चाइना में मात्र कम, चाइना की भी जो करेंसी है वो भी डाउनफॉल हुई है, लेकिन कम हुई है। कितना हुई है 0.3, मात्र 0.3% चाइना की जो करेंसी है वो डाउनफॉल हुई है। चीन की करेंसी है युआन, चीन की करेंसी युआन है वो कम ही कमजोर हुई है। दरअसल ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे राष्ट्रपति पद की जब शपथ लेंगे, कनाडा, मैक्सिको और चीन से अमेरिका आने वाले जितने भी सामान है उस पर मैं हैवी टैरिफ लगाऊंगा, हैवी टैरिफ लगा दूंगा। क्योंकि जब तक ये तीनों ही देश ड्रग्स और अवैध प्रवासियों पर लगाम नहीं लगाते हैं, तब तक उन्हें अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी टैक्स का सामना करना पड़ेगा, या भारी टैक्स का जो मार है वो झेलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो जो टैरिफ लगाई जाएगी वो चाइना के ऊपर लगाई जाएगी। कहा गया है 25 से 35% तक टैरिफ लगाया जाएगा। जो 25% की टैरिफ है ये लगाया जाएगा कनाडा पर, और उसके बाद मैक्सिको पर लगाया जाएगा। वहीं चीन पर जो टैरिफ लगेगी वो लगेगी 35%। सबसे ज्यादा टैरिफ चीन पर लगाया जाएगा। चीन पर इतना ज्यादा 10% टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि चीन और मैक्सिको दो जगह से कुछ अवैध रूप से जो ड्रग्स आते हैं और अमेरिका में बहुत ज्यादा समस्या पैदा करते हैं। अमेरिका में अवैध रूप से भारी मात्रा में जो ड्रग्स है वो चीन भेजता है। और चीन के सामने पहले भी ये मुद्दा अमेरिका के द्वारा उठाया जा चुका है, लेकिन चीनी अधिकारियों ने दावा किया था कि जो ड्रग्स डीलर्स है उसको पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के बाद डेथ पेनाल्टी का कानून बनाया जाएगा, यानी मौत की सजा का कानून बनाया जाएगा, उन्हें मौत की घाट उतारा जाएगा। जबकि वो ड्रग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। अमेरिका का ऐसा कहना है कि ड्रग्स को कंट्रोल चाइना नहीं कर पाया, इसलिए चाइना के ऊपर भारी टैक्स लगाया जाएगा। दरअसल कौन से टैक्स, जो ड्रग्स है वो सप्लाई किए जाते हैं अमेरिका के अंदर, इसका नाम है फेंटेनाइल्स। ये एक ताकतवर सिंथेटिक ओपिओइड्स यानी ड्रग्स है। फेंटेनाइल्स का ओवरडोज अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है तो उसके दिमाग में, जो दिमाग है मनुष्य का, दिमाग के अंदर जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो कम हो जाता है। इससे इंसान कोमा में जा सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। अप्रैल 2024 से अगस्त तक कस्टम डिपार्टमेंट्स ने लगभग 8,900 किलो, 8,900 केजी तक का जो ड्रग्स है, फेंटेनाइल है, वो जब्त कर लिया है अमेरिका के अंदर। हर साल अमेरिका में लगभग 75,000, अमेरिका में 75,000 लोग फेंटेनाइल्स का सेवन से मरते हैं। ज्यादातर फेंटेनाइल चीन और मैक्सिको से आता है, चीन और मैक्सिको से फेंटेनाइल्स आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और चीन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किया है उसको वायलेट कर रहा है। मतलब कि टैरिफ लगाकर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसको, उसका वायलेशन भी कर रहा है, वायलेशन के साथ इस पर टैरिफ लगाने वाला है। तो आइए देखते हैं कितना ट्रेड्स होता है अमेरिका और कनाडा के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में। अमेरिका चीन की बात किया जाए तो दोनों के बीच में जो ट्रेड होता है लगभग 48.2 लाख करोड़ रुपए तक ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में। वहीं अमेरिका चीन को निर्यात कितना करता है? 12.3 लाख करोड़ निर्यात करता है। आयात अमेरिका कितना करता है? 35.9 लाख करोड़ रुपए। यानी कि अमेरिका आयात चीन से ज्यादा करता है, निर्यात बहुत कम करता है। तो इसी डिफरेंस में ट्रेड डेफिसिट्स यानी व्यापार घाटा झेलना पड़ता है अमेरिका को, इसलिए अमेरिका तिलमिलाया हुआ है
और चाइना पर भारी टैरिफ लगाने की बात भी कर रहा है। कितना 25.6 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ता है चीन के साथ ट्रेड करके, व्यापार करके अमेरिका को। वहीं अगर कनाडा से बात किया जाए तो 65 लाख करोड़ रुपए टोटल ट्रेड्स होते हैं कनाडा के साथ, यानी सबसे ज्यादा ट्रेड कनाडा के साथ होता है। अमेरिका से कनाडा निर्यात कितना होता है? अमेरिका कनाडा को 29.6 लाख करोड़ रुपए निर्यात करता है और अमेरिका कनाडा से आयात कितना करता है? 35.4 लाख करोड़ रुपए। यानी अमेरिका कनाडा से भी आयात ज्यादा करता था, चाइना से भी आयात करता था। तो फिर कनाडा के साथ तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो 5.8 लाख करोड़ रुपए तक ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि घाटा होता है। अगर मैक्सिको से बात किया जाए, मैक्सिको के साथ कितना व्यापार होता है? 67.2 लाख करोड़ रुपए, यानी कि सबसे ज्यादा तो व्यापार मैक्सिको से करता है। अब मैक्सिको को निर्यात अमेरिका कितना करता है? 27.2 लाख करोड़ रुपए। मैक्सिको से आयात करता है 40 लाख करोड़ रुपए। यानी मैक्सिको के साथ भारत जो अमेरिका है उसका जो ट्रेड डेफिसिट है 12 कितना है? 12.8 है। दोनों देशों के बीच 12.8 का ट्रेड डेफिसिट है। वहीं अगर बात किया जाए मैक्सिको से जो अवैध प्रवासी आते हैं और कनाडा से, क्योंकि अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है इसमें लगभग 3 देश है, 3 देश मेजर देश है और छोटे छोटे देश हैं कुछ, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। तो जो मैक्सिको है, मैक्सिको अमेरिका के नीचे है और ऊपर है कनाडा से अवैध रूप से जो नागरिक हैं वो आते हैं और ड्रग्स आता है कनाडा से भी और मैक्सिको से आता है अवैध रूप से। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप, ये पहले भी अपने कई बार अपने भाषण में कह चुके हैं कि हम जो मैक्सिको है इसके तरफ हम दीवार बनवाएंगे ताकि जो अवैध रूप से प्रवासी है मैक्सिको की तरफ से वो अमेरिका में न पहुंच पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ेगी अगर टैरिफ लगा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो टैरिफ लगाने के साथ साथ जो मैक्सिको है, मैक्सिको अपना 80% जो निर्यात है, जो सामान है वो किसको बेचता है? अमेरिका को बेचता है। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी वो अमेरिका को होने वाला है। हालांकि चीन ने तो बयान दिया है अमेरिका को लेकर, चाइना ने कहा है कि हम इन सब सारे मुद्दे को समझेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अगर ट्रेड वार होता है तो अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वार होता है तो किसी की जीत नहीं होगी, न अमेरिका की जीत होगी न चाइना की जीत होगी, बल्कि चीन के साथ अमेरिका का व्यापार बहुत अच्छा खासा चल रहा है और दोनों देशों को घाटा होने वाला है। ये चीन के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा कहा गया था, जवाब दिया गया था। वहीं कनाडा की तरफ से भी जवाब आया है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने भी कहा है, इन्होंने कहा कि हम जो ट्रंप की टीम है, डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उससे हम बात करेंगे, उससे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जो 60% से जो तेल का सप्लाई होता है, ऊर्जा जरूरत पूरा जो 60% तेल का सप्लाई होता है अमेरिका के अंदर, वो कौन सप्लाई करता है? कनाडा 60% तेल को सप्लाई करता है। अगर कनाडा ने जो तेल की सप्लाई है वो कहीं रोकता है तो जो अमेरिका है उसके अंदर ऊर्जा संकट आ जाएगा। जब अमेरिका के अंदर ऊर्जा संकट आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ऊर्जा को लेकर अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसा इनडायरेक्ट रूप से कनाडा कह रहा है। कनाडा भी इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है हम ट्रंप टीम से बात करेंगे, लेकिन मैक्सिको की तरफ से अभी किसी प्रकार का स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। मैक्सिको अभी किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिको अभी शांत है, क्योंकि मैक्सिको का जो 80% सामान है वो अमेरिका को जाता है, इसलिए वो अपना चुप मार के पड़ा हुआ है। हमें अब जो डोनाल्ड ट्रंप अब तो ये आ गए हैं, लेकिन अमेरिका में एक प्रोसेस होता है कि 75 डेज लगते हैं सत्ता परिवर्तन करने में। तो अभी जो 75 डेज का जो समय था उस बीच जो डोनाल्ड ट्रंप है जो शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण करने के बाद अब तो ये आ गए हैं सत्ता में। अब मेरे जो बयान है, इनका बयान तो चलता रहता है, बयान भी देंगे, किसी देश का शेयर मार्केट ऊपर भी चला जाएगा, किसी देश का जो शेयर मार्केट है वो नीचे जाएगी, करेंसी ऊपर नीचे अब होता रहेगा। विश्व में जो उथल पुथल है, ये हालांकि कह के आए हैं ये कि विश्व में हम स्थिरता लाएंगे, जहां जहां युद्ध हो रहे हैं उसे हम समाप्त करेंगे। जब युद्ध समाप्त करेंगे तो स्थिरता जाहिर सी बात है आना शुरू कर देगी। थैंक यू।